क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई है, आप देख ही सकते हो। और आकृति में त्रिज्य खंड है, यानी कि वृत्त में जो त्रिज्य खंड है ना, प्रत्येक त्रिज्य खंड में एक एक संख्या लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक त्रिज्य खंड ऐसा भी है जिसमें संख्या नहीं दी हुई, संख्या के स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें यही तो ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर जो वृत्त में त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड के अंदर संख्या लिखी हुई है, तो ये संख्याएं जो लिखी हुई है, संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, किसी ना किसी पैटर्न से तो यहाँ पर ये संख्याएं लिखी होगी ना, तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, अगर हम यहाँ पर पैटर्न को समझ जाते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 9। तो 4 से 9 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सोचने का तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि 4 से 9 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आप ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। 4 में हम 2 का गुणा करें तो 4 दूनी 8, यानी कि 4 का हम दुगना करें तो 8 आ जाएगा। फिर अगर 8 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 9 ही लिखा हुआ है। अब देखिए कि 9 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या है, 20 है। तो 9 से 20 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यही तरीका हो सकता है। आप ध्यान से समझिए कि हम 9 का दुगना कर दे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। फिर 20 को प्राप्त करना है ना, तो 20 को प्राप्त करने के लिए हमें 18 में 2 जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर 20 आ जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पर दुगना तो किया ही था, लेकिन यहाँ पर 4 से 9 को प्राप्त करने के लिए हमने 1 जोड़ा और 9 से 20 को प्राप्त करने के लिए हमने दुगना तो किया, लेकिन जोड़ा किस संख्या को, 2 को जोड़ा। यहीं से आपको पैटर्न समझना होगा, क्योंकि अभी हमें पता लगाना है कि 90 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या होगी। लेकिन अभी हम समझते हैं कि यहाँ पर 20 लिखा हुआ है और 20 के बाद लिखा हुआ है 43। तो इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है 20 की सहायता से। तो इसके लिए हमें 20 का दुगना तो करना ही होगा, क्योंकि आपने पैटर्न से समझ ही लिया है कि दुगना तो करना ही है। लेकिन अब जोड़ेंगे किस संख्या को, ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी हमें क्या प्राप्त करना है, 43 प्राप्त करना है ना। तो 20 का गुणा 2 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। लेकिन अब इस बार हमें क्या जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। तो अब आप पैटर्न अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर 1 जोड़ा था, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 43 आ गया। अब 43 से हमें क्या प्राप्त करना है, 90 प्राप्त करना है। तो 43 का दुगना तो करना ही है, लेकिन अब हमें क्या जोड़ना होगा, हमें 4 जोड़ना होगा। तो 43 गुणा 2 करेंगे तो 86 आ जाएगा, और 86 में 4 जोड़ने पर यहाँ पर 90 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 43 के बाद जो अगली संख्या है वो 90 ही लिखी हुई है। लेकिन अब हमें पता लगाना है कि 90 के बाद अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि 90 के बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। और हमें यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो अच्छे से समझ में आ ही गया है, करना ही क्या है, हमें यहाँ पर 90 का दुगना तो करना ही है, लेकिन जोड़ना क्या होगा। आप देखो कि यहाँ पर 4 जोड़ा गया था, तो अब अगले पद के लिए यहाँ पर हमें 5 जोड़ना होगा। एक तरह से जो ये क्वेश्चन है ना, ये नंबर सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी हमें ये तो समझ में आना चाहिए ना कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। तो 90 गुणा 2 करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 180 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 185 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 185 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।